अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि नाम के साथ आपके डॉक्टर लगा हुआ है, डिग्री भी आपकी वो सारी इलाज मुआलजे वाली है किसका इलाज करने आप सियासत में आए हैं? देखिए, मैं सियासत में आने से पहले बाकायदा तौर पे एक हस्पताल में 4-5 साल मेडिकल प्रैक्टिस करता रहा हूँ। और सियासत में मैं आप ये कहें कि कॉलेज के ज़माने से था। मैं अपनी कॉलेज पॉलिटिक्स में भी इलेक्शन लड़ता रहा। तो वो आप कहेंगे जीन्स में एक चीज़ होती है। हमारे अक्सर जो कामयाब सियासतदान हैं वो अगर आप देखेंगे तो वो अपने कॉलेज के ज़माने में वो पॉलिटिक्स में रहे हैं, बड़े बड़े नाम रहे हैं, हमसे बहुत सीनियर लोग। और जो ये उस वक्त तालीमी दरसगाहों की तलबा तंजीमों की सियासत सी, वहाँ से जो लोग निकले हैं, मैं अपने बहुत सारे सीनियर्स की बात कर रहा हूँ, वो बड़े, मैं समझता हूँ कि बड़े ही मुनफरिद सियासतदान रहे हैं पाकिस्तान की तारीख़ में। तो खैर उसके बाद मुझे मौका मिला नेशनल असम्बली में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का। 2008 में मैं पहली दफ़ा मुंतखब हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद चल रहे हैं। लेकिन आपने जो भी बात की ना, देखें सियासत के अंदर ना पाकिस्तान की मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की दिल खफा होता है वो ये है कि शाइस्तगी कम होती जा रही है। टॉक शोज़ की आपने मिसाल दी, ये सिर्फ एक पहलू है कि प्रोग्राम में हम जाते हैं अपनी पार्टी का नुक्ता नज़र देने, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने। आप उससे इख्तलाफ कर सकती हैं एज एंकर, मेरे कुलीग उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, और मेरा अपना एक कॉल ज़री है। अक्सर कॉल ज़री आप दूसरों के बयान करते हैं ना, मैं अपना एक बयान कर रहा हूँ। वो ये है कि सख्त से सख्त बात ना आप बड़े नरम अल्फाज में कर सकते हैं, गाली दिए बगैर कर सकते हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और दूसरे को भी चाहिए कि वो उसे बर्दाश्त करे। और चंद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए ना आप अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करें, दूसरे को डोमेन में सख्त ना घुसे कि वो उस पर ऑफेंड हो। तो ये थोड़ी सी शाइस्तगी जो है रहनी चाहिए। अच्छा, लेकिन ये बताइए चंद साहब कि ये तो हो गई सियासतदानों की आपस की जो तलखी या एक जो गैर शाइस्तगी एक हमारे उसमें आ गई है, लेकिन जो आवाम का सियासतदान के साथ एक है रिलेशनशिप, जाहिर है वो वोट देते हैं तो फिर वो कहते हैं भाई ये तो हमारा अकाउंटेबल है हमारे आगे और हमें जवाब दे। तो कभी आपके साथ, या डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी मैं एक सवाल लेके आऊँगी कि कोई ऐसा सवाल आया आवाम की तरफ से या हल्के की किसी शख्स ने कोई पूछा हो जिस पे आपको लगा हो कि भाई ये भी इतनी इंटॉलरेंट हो गया हमारी तरफ? देखिए, बिल्कुल आवाम सवाल करते हैं जी, बहुत थोड़े करते हैं, अभी भी लिहाज करते हैं। मैं समझता हूँ उनको ज़्यादा सवालात करने चाहिए। और आवाम बिल्कुल पूछती है महंगाई के बारे में बातें। आप जाएं, हम कभी किसी फातिहा खानी पे, शादियों पे या गैदरिंग्स में, सोशल गैदरिंग्स में अपने हल्कों में जाते हैं, आवाम बातें करते हैं, पूछते हैं। आवाम के मसाइल होते हैं। आवाम समझती है कि जो मेरा नुमाइंदा है वो मेरी है, वो 11 22 भी है और 15 भी है। हर काम इसी ने करना है। गली साफ़ नहीं हुई, गली के अंदर पानी है, बजाय कम्युनिटी खुद करे, वो भी MP MNA का काम है। थाने के अंदर इंसाफ नहीं मिल रहा, मेरा इंतकाल नहीं हो रहा रेवेन्यू का, इवन अब मेरी बच्ची नाराज़ हो गई है, वो राज़ी करके ले दें। ये मेरे को जहेज़ की लड़ाई हो गई है किसी ससुराल की और दामाद की, वो भी हमने करनी है। और मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ हो गई हैं, वो भी सुलह हमने करवानी है। वैसे लड़ाइयाँ होगी तो वो सुलह भी हमने करवानी है। ईद आई है, लोग ईद मिलेंगे अज़ीज़ो कारब से, हम सारा दिन अपने हल्के में अपनी आवाम के लिए बैठेंगे, आवाम मिलने आएंगे। हाँ, उस दिन भी सियासतदान को तो कोई छुट्टी नहीं है, बिल्कुल नो डे ऑफ। सबसे ज़्यादा बिजी डे ईद का दिन किसी भी जो हल्के की सियासत करने वाला पॉलिटिशियन है उसके लिए सबसे ज़्यादा बिजी डे होता है, मसरूफ़ 3 दिन होता है। और बाकी जो आपने सवाल किया मैं चंद साहब से, देखें मैं अक्सर ये बात कहता होता हूँ कि जो एक सियासी कोई भी फ़र्द है उसकी सबसे बड़ी जो एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी है वो उसके हल्के के अवाम कर रहे होते हैं। ये बात लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन असल बात वो है जो मेरे भाई ने की है कि आप सबसे ज़्यादा उनके सामने एक्सपोज्ड होते हैं, सबसे ज़्यादा आप उनसे मिलते हैं, उनकी गमी खुशी में जाते हैं, हर गैदरिंग में आप होते हैं, और वो बराह रास्त फिर आपके अपने डेरे के ऊपर जो है वो आते हैं, बराह रास्त आपसे उनका एनकाउंटर होता है। और चूँकि आप उनके साथ 1-on-1 मतलब डायलॉग कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं, तो फिर वो आपसे डायरेक्ट सवालात भी करते हैं। चंद साहब ये बताइए कि डॉक्टर साहब से तो हमने पूछा कि भाई ये डॉक्टरी करते करते और इंसानों का इलाज करते करते इन इलाजों की तरफ कैसे आ गए? आपका जो था सिलसिला सारा, आप तो एक बड़े हार्डकोर जियाले तो हमेशा से रहे हैं, ये तो हमें पता है। आप 2018 में जियाले से खिलाड़ी की तरफ कैसे आ गए थे? बल्ला बल्ला उठा लिया आपने तीर छोड़ के? देखिए, वो एक फैसला था मेरे हल्के के लोगों का और फैमिलीज का, बहुत सारे फैक्टर थे उसमें। अच्छा, एक फैसला था जो अनफॉर्चुनेट था, लेकिन मैंने उस फैसले से सीखा बहुत, लर्निंग बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई। सियासत में
कैबिनेट के अंदर बैठ के ब्यूरोक्रेसी के टॉप लेवल के डिसीजन देखे, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में एज ए स्पोक्स पर्सन काम किया, तो सच्ची बात है बहुत कुछ सीखा उसमें। और फिर जब वापसी हुई तो वो कितना एक स्मूथ प्रोसेस था, या पीपल्स पार्टी की तरफ वो बिलावल साहब या कोई ऐसा था जो आपसे खफा हो कि भाई आप उधर चले गए? और बिलावल लेकिन साहब आपने से गलत मेरा किया। राब्ता था, बिल्कुल अपना राब्ता था बिलावल साहब से मेरा डायरेक्ट। तो मैं पीटीआई में था, फिर भी मेरा राब्ता था बिलावल साहब से। मुलाकात असम्बली में 1-2 दफ़ा टेलीफोन मैसेज में हो जाती। दोस्त साहब सारे मेरे पीयू पार्टी में थे, तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था अपने घर में आना। अपने घर में, हाँ, फैमिली वाली बात थी उधर। अपने घर में आना कोई मुश्किल नहीं था। डॉक्टर साहब ये बताएं कि हाँ, आपने क्योंकि कैड की मिनिस्ट्री भी देखी है, और उस बाब में तो खैर वो उसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन उसके अंडर मेरा ख्याल है आपने हेल्थ, और वो तो खैर डिपार्टमेंट आपका अपना वैसे ही था, हेल्थ को तो आप बहुत बेहतर जानते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री में या हेल्थ डिपार्टमेंट में बतौर डॉक्टर या बतौर वज़ीर जब आपने काम किया, देखा, उस वक्त आपको कौन सी चीज़ें ऐसी लगी कि भाई ये तो बड़ा ही ब्रोकन सिस्टम है, या शायद इसमें तो बहुत ज़्यादा रिफॉर्म की ज़रूरत है? बतौर डॉक्टर बल्कि आप बताइए कि जब आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। इस्लामाबाद की जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी बहुत सारे शहरों से बेहतर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एज ए डॉक्टर जो आपने बात की है, ख़ास तौर पर जब आपने हॉस्पिटल्स में ख़ुद काम किया हो, सर्व किया हो, तो आपको वो जो नीटी पंजाबी में कहते हैं ना, ईची बीची, वो आपको पता होती है। और वो जैसे मैं सबसे पहले जब विज़िट किया, मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं, जब मैं कैड का मिनिस्टर था तो मैंने पिम्स हॉस्पिटल, हमारे सबसे मशहूर हॉस्पिटल, यहाँ का मैंने विज़िट किया। तो मैंने एमरजेंसी में और मैंने वार्ड्स में जाके सबसे पहले जो चीज़ चेक की वो ये की कि जो सिरिंजेस इस्तेमाल हो रही होती हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, क्या वो डिस्पोज ऑफ हो रही हैं प्रॉपरली या नहीं। और मैं हैरान हुआ कि वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो रही थी। इसलिए नहीं हो रही थी कि शायद पता नहीं वो बाद में उसको कोई वॉश करके दोबारा कहीं उसको वो सप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे माफियाज तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, जो इस तरह के कामों में मुलव्वस हैं। सारे नहीं, लेकिन कोई इक्का दुक्का बीच में होते हैं ऐसे बंदे। तो मुझे उसके बाद हमने वो सारा सिस्टम सही किया, जिस हद तक हम जा सकते थे हम गए, हर चीज़ को हमने बड़ा मुनासिब तरीके से चलाया। लेकिन जो उसमें करने वाली बात है वो ये है कि जब पिम्स बना था 1984 में, तो इसकी OPD के तकरीबन 250-300 लोग थे। अब उसकी OPD जो है वो 7 से 8 हज़ार है, बाज़ का 10 हज़ार तक पहुँच जाती है एक दिन में। तो अगर रिसोर्सेज और बिल्डिंग वही होगी जिसमें 300-400 लोग आते थे और आज 8-10 हज़ार लोग आ रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर्विस का मेयार मुतासर होता है। तो इसलिए आज यहाँ पे हमें चाहिए था, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स रही हैं कि कम से कम 3 और अस्पताल इस्लामाबाद में इस लेवल के बनाए जाते, जिसके ऊपर आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम शुरू किया है। अभी एक नया हॉस्पिटल जिना कॉम्प्लेक्स हम बना रहे हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हमारा एक और जो है चकसाद में बन रहा है, एक हमारा लतरा रोड पे बन रहा है। यानी आपको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। पर इमाम में एक नया मेडिकल सेंटर हमने बनाया है, तो एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। उससे जो है लोगों को, क्योंकि इस्लामाबाद में ना इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, अब KP बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, कश्मीर से आते हैं, पंजाब से आते हैं। तो इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस, जो मेरे आप ये कहें कि दिल के भी बड़ा करीब था। वो हमारे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की, वो किसी और शोबे से थे, तो उन्होंने कहा जी कि फ़नकार थे, तो उन्होंने कहा जो मेरा शौक़ था वो अल्लाह ताला ने मेरे रोज़ी का ज़रिया बना दिया है। तो ये मेरा शौक़ था, पैशन था, और उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। और अब जो नई जिम्मेदारी मिली है जी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, ये मैं समझता हूँ उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो एनरूट होती हैं पार्लियामेंट में थ्रू दिस मिनिस्ट्री, और गवर्नमेंट का आप आइज़ एंड ईयर्स होते हैं, और ये एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है। अब दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात इसमें भी कामयाब करें।